नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी भाषी में। दोस्तों, आज की कहानी है गोस्वामी तुलसीदास जी की। एक साधारण से राम भक्त राम बोले से लेकर गोस्वामी तुलसीदास वो कैसे बने, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, आज के वीडियो में मैं आपके साथ वही साझा करने वाली हूँ। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला था। वो एक राम भक्त थे। जैसे ही उनकी विवाह की उम्र होती है, उनका विवाह रत्नावली नाम की एक महिला के साथ हो जाता है। रत्नावली देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी के साथ बेहद प्यार करते थे, बेहद प्रेम करते थे वो अपनी पत्नी रत्नावली को। कहते हैं कि एक बार रत्नावली के भाई उन्हें अपने मायके ले जाने आए और वो चली गई। कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद गोस्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी की कमी महसूस कर रहे थे। मैं बता दूं कि गोस्वामी तुलसीदास यानी राम बोला अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम करते थे। वो उन्हें छोड़कर एक दिन भी नहीं रह सकते थे। तो वो क्या होता है कि वो अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हो गए। उस गांव यानी रत्नावली के गांव और गोस्वामी तुलसीदास के गांव के बीच एक नदी थी। उस रात उस नदी में काफ़ी ज़ोरों का तूफान था और अंधेरा था। इस वजह से उन्हें कोई नाव भी नहीं मिल रही थी कि वो दूसरी तरफ जा पाए। तो वो क्या देखते हैं कि एक लाश उस नदी में बह रही है और उस लाश के सहारे, जी हाँ दोस्तों, तुलसीदास उस लाश के सहारे नदी पार करते हैं। उसके बाद गांव में अंधेरा होता है तो एक हल्के से दीपक की रोशनी में वो अपनी पत्नी के घर तक पहुंचते हैं, अपने ससुराल पहुंचते हैं। और इतनी रात हो चुकी होती है कि उसके घर में यानी रत्नावली के घर में सारे लोग सो चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक सांप, दोस्तों खिड़की के पास एक सांप होता है, उस सांप को वो रस्सी समझकर उसकी मदद से खिड़की चढ़ लेते हैं, अंदर दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही रत्नावली अपने पति को देखती हैं वो हैरान हो जाती हैं। शर्म और क्रोध से वो तिलमिला जाती हैं। शर्म इस बात की कि मैं आज ही तो आई थी और घर वाले क्या सोचेंगे कि इसके पति इसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। इस शर्म और क्रोध दोनों के ही कारण उनकी पत्नी गुस्से में कह देती है कि इस हाड़ मांस के शरीर से जो तुम इतना प्रेम करते हो, इतना प्रेम अगर आप राम जी से करते और भगवान से करते तो आपको वो ही मिल जाते। उनको धिक्कारती है कि तुम इस शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर यही प्रेम तुम अपनी भक्ति में ले आते तो तुम्हें तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती थी। तो क्या था, ये वो वक्त था जहाँ एक साधारण सा राम भक्त राम बोला गोस्वामी तुलसीदास बनने के सफ़र में आगे बढ़ता है। वो अपनी पत्नी को वहीं छोड़ के, उन्हें उनकी बातें इतनी सच्ची लगती हैं कि उनकी आत्मा को छू जाती हैं। उन्हें लगता है कि रत्नावली ने उन्हें एक नई राह दिखाई है और रत्नावली के एक एक शब्द सत्य हैं। तब से गोस्वामी तुलसीदास प्रयागराज चले जाते हैं और भगवान राम की भक्ति आराधना करने लग जाते हैं। उसके बाद क्या था, रामचरित्र मानस जैसे ग्रंथ उन्होंने लिखे, दोहावली, गीतावली, इस तरीके के धार्मिक ग्रंथ उन्होंने लिखे। तो ये थी दोस्तों एक साधारण से राम भक्त राम बोले कि जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे और पत्नी के धिक्कारने से वो एक राम भक्त बन गए, गोस्वामी तुलसीदास बन गए। तो ये थी कहानी गोस्वामी तुलसीदास जी की। इसकी वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं कमेंट सेक्शन में। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। तब तक के लिए नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।